हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो इस पार्ट में अब हम जो सेकंड आपका सैंपल पेपर था, जो हम जीनियस सीरीज के जो क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, इसमें मैंने थर्ड वाले पेपर में देखा तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। मतलब अगर हम बात करें तो 2023 2024 फर्स्ट के 4 क्वेश्चन हमने देखे हैं और ये सेकंड के भी आपको कितने मिलेंगे, आपको 4 क्वेश्चन देखेंगे और इसी के साथ में हमारे जो 5 प्रश्न पत्रों की जो सीरीज का जो न्यूमेरिकल्स था वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन ये है और इसी अथवा का देखिए प्रश्न नंबर 6 में है ये, यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये दो क्वेश्चन पहले दिए, इनको पहले समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ में आप ये दो क्वेश्चन 20वें नंबर पे भी दिए हैं। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य धारिता बताइए। और भी आगे क्वेश्चन था लेकिन मैंने अभी इसका बेसिक दिया है। और ये 2 3 4 पिकोफैरेड के 3 पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो आप पहले क्वेश्चन जो दिए हैं इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाए तो आपको इजी हो जाएंगे। ले लिए, चलिए अब इनके सॉल्यूशन पर देखते हैं बेटा। तो जो पहला 6 नंबर का क्वेश्चन था उसमें हमने क्वेश्चन, जब भी न्यूमेरिकल वाला कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल को पढ़ना आना चाहिए, मतलब पढ़ने के साथ साथ समझ में आना चाहिए। आंसर तो सेकेंडरी चीज है, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, पहले हमने देखा क्वेश्चन को पढ़ा, तो हमने क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ा तो हमें एक चीज समझ में आ गई। इसमें क्या चीज समझ में आ गई, इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि दर्पण दिया हुआ है और दर्पण में आपको देखना पड़ेगा कौन सा दर्पण है। तो दर्पण कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर कहेंगे और दर्पण में बोलेंगे तो अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की आपको वक्रता त्रिज्या दी हुई है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये कितने दी है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका हम चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, जैसे मैं अगर चित्र में बताऊं तो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है या अवतल दर्पण है और इसकी वक्रता त्रिज्या सी लेफ्ट साइड होगी, तो यहां से इधर करेंगे तो ये माइनस होगी। इसकी फोकस दूरी भी लेफ्ट साइड होगी तो ये भी माइनस होगी। अब एक हमने लिख दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा, तो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। तो एफ आर की वैल्यू -20 रखी और 20/2 तो 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो क्या फोकस दूरी आ गई बच्चों कॉनकेव मिरर की, -10 सेंटीमीटर। और ये माइनस का मतलब क्या है, कौन सा दर्पण है, तो आप कहेंगे कि वो अवतल दर्पण है, इसके लिए उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आई है। आपको पता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, इसलिए आपके पास ये सूत्र से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसी का जो अथवा वाला है और वाला है ये भी सिंपल ही है। आपको गिवन दैट है, आपको दिया गया है लेंस की क्षमता P बराबर 2 डायोप्टर। P बराबर क्या दिया है, 2 डायोप्टर, और साथ ही साथ में इसमें चिन्ह परिपाटी भी लगी हुई है, साइन कन्वेंशन भी लगा है और प्लस लग रहा है। तो इससे ही मुझे पता चल जाएगा ये कौन सा लेंस है। तो आप कह सकते हैं ये लेंस कौन सा है बच्चों, उत्तल लेंस। कौन सा है, उत्तल लेंस, या इसी को हम कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, इंग्लिश वाले अगर बच्चे समझ रहे हो तो। तो एफ हमें निकालना है तो आपको सूत्र पता है, एफ इज इक्वल टू 1/P, या फिर इसको मैं लिखूं तो P इज इक्वल टू 1/F। लेकिन ये कब, जब F मीटर में हो, जब F किस में हो, मीटर में। तो अभी अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट आप आंसर ये वाला सूत्र लगाएंगे तो आपका जो फोकल लेंथ आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएंगी, है ना। तो P आप F बराबर लगा लीजिए, F इक्वल टू 1/P मतलब 2, तो 1/2 मतलब कितना हो गया, 0.5 मीटर। तो कितनी होगी इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो ये हो जाएगी 0.5 मीटर, और उत्तल लेंस है इसलिए धनात्मक है, आप इसका फोकस दूरी लगा दीजिएगा। तो ये चिन्ह परिपाटी ये बता रहा है कि ये लेंस कौन सा है, उत्तल है तो धनात्मक होगी, और अगर ऋण में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वो कॉनकेव लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। आई होप इतना समझ में आया। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। आई होप दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 के प्रथम पार्ट और अथवा वाला पार्ट समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, 3 संधारित्र दिए हैं, तीनों का मान 9 पिकोफेरेड है और ये श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो तुल्यकारिता निकालिएगा। और ये भी आपको 3 अलग अलग मान दिए हैं कैपेसिटेंस के, ये उसका अथवा है। इसको पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम को इंग्लिश में हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे बेटा, पैरेलल
कॉम्बिनेशन, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ये, और ये कौन सा हो गया हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है जब श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम किसका, श्रेणी क्रम किसका बच्चों, श्रेणी क्रम संधारित्र का, संधारित्र के श्रेणी क्रम की बात करें तो 1/c तुल्य, तुल्य बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। और इसी को आप लिखेंगे तो 1 कितना, सभी में 9 है तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप आपको, ठीक है। आप देखिएगा इनका 1/c इक्विवेलेंट निकालना है या तुल्यता, तुल्य निकालना है, तो ये 3/9 हो जाएगा। लेकिन आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये इसका रिवर्स होकर ये 9/3 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 पिको फेरेड। मतलब जब आपने श्रेणी क्रम में तीनों संधारित्र को जोड़ा तो आपका जो पिको जो तुल्य धारिता आई वो 3 पिको फेरेड है, मतलब इंडिविजुअल से भी कम आ गया है, याद रखिएगा। अब समांतर क्रम में तो बहुत ही सिंपल है, आपको सूत्र पता होना चाहिए। समांतर क्रम किसका, समांतर क्रम की बात कर रहे हैं हम, संधारित्र के, संधारित्रों के, संधारित्रों के समांतर क्रम की बात कर रहे हैं। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये C1 का मान 2 है, 3 है और 4 है। भाई इसमें हम कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारा मान आपको किस में दिया है, पिको फेरेड में दिया है, पिको फेरेड में दिया है, इधर भी सारा मान किस में दिया है, पिको फेरेड में दिया है, तो आंसर भी हमारा पिको फेरेड में आ जाएगा। आप चाहे तो पिको को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात माइनस 12 फेरेड, एफ यहां पर फेरेड है बच्चों, तो इसी को जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 पिको फेरेड, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फेरेड। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने सेकंड वाले जो पेपर हैं, सैंपल पेपर था उसके भी कर दिए, थर्ड में कोई न्यूमेरिकल नहीं दिए हैं। जो मेरे पास जो सीरीज वाली बुक थी इसमें इसके क्वेश्चन मैंने सेकंड वाले के करवा दिए हैं आपको, फर्स्ट के करवा दिए, थर्ड के नहीं है। अब और कुछ कल से हम दूसरे वीडियो पर डिस्कस करेंगे, दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इसके कोई लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बताना चाहिए तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।